एक बार का जिक्र है कि एक भेसी साधु को गुरु नानक साहब के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सुन रहे हैं? जो एक बार की बात है, एक जो भेष धारण करते हैं, एक बाबा जी थे, तो गुरु नानक साहब के साथ उनको रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जो भेष के साथ बधे हुए होते हैं उनको गुरु और नाम पर कम ही विश्वास आता है। एक दिन उस भेषी ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उनकी संगति करूं। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा पड़े हुए हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो तेरे रास्ते में भाई लालो बढ़ई है, उसके पास चला जा। अब जो ये साधु लोग होते हैं तो उनको बड़ा कम विश्वास होता है गुरु में, है? उनने फिर भी कहा भाई कोई महात्मा बताओ। तो उनने कहा भाई अगर तुझे जाना ही है तो भाई एक लालो बढ़ई है, उसके पास चले जा। जब वहां गया तो लालो उठ खड़ा हुआ, चारपाई डाल दी, साधु बैठ गया। भाई लालू ने कोई बात नहीं की बल्कि अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा। तो भाई लालू ने कहा 2 घंटे सब्र करो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वह कर लूं फिर आपकी सेवा करूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम नहीं छूटते, यह कैसा महात्मा है। उन्होंने कहा भाई मुझे महात्मा के पास भेजा और ये दुनिया के काम में लगा पड़ा हुआ है, इसको दुनिया से मतलब नहीं है, पूरा दुनिया में लंपट पड़ा हुआ है? तो बोला कैसा महात्मा है? इधर भाई लालो ने 2 चारपाई की बाहें ली, उसकी मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का दूसरा सामान इकट्ठा किया। साधु ने देखा और पूछा यह क्या कर रहे हो? लालू ने जवाब दिया मेरा बेटा मुक लावा लेने गया था, रास्ते में उसके ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल गया है और वह मर गया है, यह सीढ़ी उसी के लिए बनाई है। साधु के मन में बड़ा भ्रम पड़ गया। बोला भाई लालू अगर तुझे मालूम था तो जो तुझे चाहिए था कि वहां जाकर पुत्र को साथ ले आता, वह कोई दूसरे का बेटा थोड़ा है। भाई लालू ने उत्तर दिया जो सदगुरु की मौज है वही होता है। इस पर महात्मा साधु ने कहा जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था। यह कहकर वह नाराज होकर जाने लगा। तो भाई लालू ने कहा तू मुझे क्या समझता है, क्या कहता है? आज से 8वें दिन तू इस पेड़ से तेरे को फांसी पर लटका दिया जाएगा। जो सामने पेड़ था बोला भाई आज से 8वें दिन तुझे इसी पेड़ पर लटका दिया जाएगा, अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूं कि जो कुछ होना होता है वह होकर ही रहता है। साधु को अब बड़ी फिक्र में पड़ गया, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊं तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। बोला जब मैं इस पेड़ से बहुत दूर चले जाऊंगा तो फांसी कहां से लगेगी इस पेड़ पर? यह सोचकर वह 4 दिन तक दौड़ता रहा, जितना दौड़ सका, भूखा प्यासा, आखिर व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा कि कौन सी दिशा में है, कहाँ है, और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था, क्योंकि दिशा का ध्यान नहीं रहा, इतना थक गया, सो गया। अब जब नींद खुली, होश आया, अब उसे पता ही नहीं था कि मैं किधर से आया, किधर को जा रहा हूं। अब वो उधर ही को दौड़ने लगा जिधर से वो आया हुआ था, भागता रहा। जब 8 दिन हो गए तो सोचा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है, मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूं। भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन ही बाकी है, यह सोचकर सो गया। वह भागकर उसी जगह आ गया था और उसी पेड़ के नीचे सो गया था। उधर अहमदाबाद में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूटकर वहां से निकले। जितना जेवर और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया। एक हार बच गया, बाकी तो सारा सामान बांट लिया उन्होंने, लेकिन एक हार बच गया। तो ख्याल आया कि इसको तोड़कर बांट लें। फिर कहा कि यह बहुत अच्छी चीज है, क्यों ना इस साधु के गले में डाल दें। भाई पेड़ के नीचे वो सोया था, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ बांटे, अच्छी है, चलो ये साधु को, तो उसके गले में डाल दी।
जब जागेगा तो उसे अपने आप ले लेगा। यह सोचकर हार साधु के गले में डालकर चोर चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने सोचा कि चोर की तलाश में निकले हुए थे, उस साधु को पकड़ लिया। जब दिन निकला, अब पता चला भाई चोरी हुई है, तो सिपाही जो थे चोर की तलाश में निकले तो उस साधु को पकड़ लिया, क्योंकि गले में उसकी माला पड़ी हुई थी ना, और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सजा बड़ी सख्त होती थी। हाकिम ने बिना बयान लिए उसे फांसी की सजा सुना दी और हुक्म दिया कि इसे उसी पेड़ पर लटकाकर फांसी दी जाए, क्योंकि नियम यह है कि अगर मुजरिम अपने जुर्म को मान जाए तो गवाही की जरूरत नहीं रहती। इस तरह जिसके पास चोरी का माल मिल जाए उसको बिना बयान लिए मुजरिम मान लिया जाता है, क्योंकि भाई चोरी का सामान तो बरामद हो गया उससे। उन दिनों जिसको फांसी देते थे उससे पूछ लेते थे कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता। उसको जिससे मिलना होता था मिला देते थे। उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना है तो बता, ताकि उससे मिला दें। साधु ने कहा कि एक भाई लालो बढ़ई है, उससे मिलना है। भाई लालो को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते हैं, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो, मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। भाई लालो ने कहा कि अब मैं अपने सदगुरु नानक साहब से विनती करता हूँ, उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बचा लेंगे। तू आधा घंटा सब्र और कर। आधे घंटे में खबर आई कि चोर पकड़े गए। चोरों ने कहा कि अब हम यह मान लें कि हमने चोरी की, कहीं ऐसा ना हो कि साधु बेगुनाह मारा जाए। अब चोर भी पकड़ा लिए गए तो चोरों ने भी सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो साधु खाली मारा जाए, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब चोरों ने चोरी का सारा सामान माल दे दिया, हाकिम ने साधु को छोड़ दिया। तो साधु सीधा भाई लालो के घर पहुंचा और फिर गुरु नानक साहब के पास पहुंचा, नाम दान लिया और पक्का सेवक हो गया। तो हमारे जो कर्म हैं वो निश्चित हैं, क्योंकि उन्हें भोगना निश्चित है ना, भोगना है। लेकिन जब हम गुरु को धारण कर लेते हैं तो क्या होते हैं, वो कर्म हमारे कट जाते हैं। वो हमारे जो कर्म हैं वो कट जाते हैं। कर्म तो हमको भोगने हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर वजन गिरने वाला है 1 किलो का, तो वजन गिरेगा 100 ग्राम, जो कि हम झेल ले जाएं, क्योंकि वो विधि का विधान है। इसलिए गुरु की शरण में आकर के, गुरु के पास आकर के, उनकी नाम दीक्षा लेकर के, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम अपने पिछले कर्मों का भुगतान बड़े आसानी से कर लेते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना प्रारब्ध सुधार लेते हैं। इस आत्मा को हम उस परमात्मा से जोड़ने की युक्ति समझ लेते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे अंदर कोई भी संशय नहीं रहता। असल में हम जान नहीं पाते हैं भक्ति क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए समझना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए कि गुरु भक्ति क्या है ना। लेकिन हम समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। हाँ, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर अश्वार है सो साधु को ही। मन के मते, ये इस मन के तो बहुत सारे मत हैं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, महल अटारी मेरे बन जाए, नौकर चाकर मुझे मिल जाए, सब कुछ मिलता चला जाता, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए कहा कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। इस मन के मत तो बहुत हैं, और जो मन पर असवार है सो साधु को। और जिसने मन पर काबू कर लिया, जिसने मन पर काबू कर लिया, इसे मन को अपने अधीन कर लिया, तो वो कोई बिरला व्यक्ति है ना। भक्ति भी हमें इस मन के ही द्वारा करनी है। मन के लगावे प्रभु पावे, मन को लगा देना है, मन के कहे नहीं आना है। मन